नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेता जनता के बीच में जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए हुए थे कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए। वहां पर एक बच्ची, छोटी सी बच्ची ने आवाज लगाई भीड़ में से, मामा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आवाज को सुन लिया और उसे मंच पर बुलाया, अपनी गोदी में उठाया और बाकायदा ऐसे हाथ करके उस बच्ची ने भी हाथ हिलाया, साथ में मामा ने भी हाथ हिलाया। साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं। गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे की नहीं आए, बुला रहे या बुला। ये लोगों की जिंदगी बदलने की योजना है। अरे आजा मेरी बेटी, अब वो परेशान नहीं हो जा, रुला मत देना उसका। आजा मेरी बेटी, ये परिवार की सरकार होती है। कर ले सब। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। जब वीडियो हमने देखा, हमने सोचा कि क्यों ना उनके मम्मी पापा से बात की जाए। बच्ची तो बहुत छोटी है, शायद उतना बोल भी नहीं पाती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर बोलेगी तो हमने सोचा उनके मम्मी पापा से इसको लेकर के जरा बात की जाए। कहाँ बैठे थे, कैसे बच्ची की आवाज़ को मामा ने सुन लिया। और जब एक होता है कि माता पिता का एक उत्साह, एक अंदर से जो एक्साइटमेंट होता है कि भाई इतने बड़े जो है नेता या इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उनके बच्चे को उठा ले और इस तरीके से मंच पर हो, तो जाहिर सी बात है कि सभी को अच्छा लगता है। और इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद आप जो भी सोचें इस पर, चाहे वो राजनीतिक आपकी टिप्पणी हो सकती है, गैर राजनीतिक हो सकती है, आपके मन की कुछ बात भी हो सकती है। वीडियो भी आपको देख ही लिया आपने इस बच्ची का कि किस तरीके से बच्ची ने बोला है, तो वो पूरी दिल की बात आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। आप सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उनके मम्मी पापा मेरे साथ हैं, डॉक्टर आकाश यादव और डॉक्टर शैली यादव, जो कि फार्मेसी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बच्ची का वीडियो देखा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वहाँ कार्यक्रम में आप तो प्रोफेसर हैं, कॉलेज में भी बिजी रहते होंगे, तो उस कार्यक्रम में किस तरह से जाना हुआ और बच्ची ने कैसे आवाज़ लगा दी मामा को, वो कैसे पहचान गई कि ये मामा है? एक्चुअली ये बात है, हम लोग को पता था कि मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का उद्घाटन करने आने वाले हैं। तो राजेंद्र नगर में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन था, तो हमको काफ़ी शौक़ है और हम लोग अधिकतर जाते भी रहते हैं, सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो हम लोग उस जो भी योजनाएं थी उसके उद्घाटन में, तो वो हम अटेंड करने गए थे। तो बच्ची और मैं और हम तीनों लोग थे साथ में। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी आए, तो जब हम लोग वहाँ बैठे थे, तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी का उद्घोषण स्टार्ट हुआ, तो बच्ची ने उनको देखा। और चूँकि टीवी पे भी हम लोग रेगुलर देखते रहते हैं और हमारे शिवराज सिंह जी को सब मामा नाम से ही जानते हैं, और बच्ची भी रेगुलर टीवी पे जब देखती है तो वो उनको मामा ही कह के बुलाती है, जैसे कि सभी बालिकाएं बुलाती हैं। तो जैसे ही आरायना ने मुख्यमंत्री जी को देखा, तो इन्होंने सीधे स्टार्ट कर दिया मामा मामा मामा। और मामा जी अपना भाषण भी दे रहे थे, योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, और वो देख के एकदम खुश हो गए और उन्होंने इनको वहाँ बुलाया। शैली जी, आप भी वहाँ थी या केवल सर वहाँ पर गए हुए थे? नहीं, हम दोनों ही साथ में गए हुए थे। और जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और जैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह चौहान सर स्टेज पर आए, अक्सर हम लोग घर में न्यूज़ जब देखते हैं तो हम लोग उद्बोधन में, जब उनका उद्बोधन चलता रहता है, तो हम लोग अपनी घरेलू दिनचर्या में टीवी देखते हुए बोलते हैं, अरे आज तो मामा जी टीवी पर आए हुए हैं। तो हमारी बेटी, कहते हैं ना सर, कि जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ के जाते हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जो करते हैं वो बच्चे हमसे लेते हैं, वो संस्कार भी हम उनको देख के जाते हैं। तो जैसे ही अरायना ने स्टेज पर शिवराज सिंह चौहान सर को देखा, और जैसा ये घर में हम लोगों के मुंह से सुनती रहती है, ये वहाँ पे तीव्र गति से चिल्लाने लगी, मामा मामा मामा। और मैं स्वीकारता करूंगी शिवराज सिंह चौहान सर की कि इतनी भीड़ में जब वो अपने भाषण में इतना व्यस्त थे, उन्होंने मामा की आवाज़ सुनी, अरायना की पुकार सुनी और उन्होंने तुरंत अरायना को बुलाया, अपनी गोदी में लिया, इसको बहुत लाड़ प्यार दिया और हमें बहुत अच्छा लगा।
अरायना अभी चॉकलेट खा रही है, हम कोशिश करते हैं शायद बोल दे। उनकी मम्मी ने हमें शुरुआत में ही बताया था कि बोल नहीं पाती है, माँ बोलती है, मामा बोलती है। अरायना क्या बोला था आपने वहाँ पर? जैसा कि अभी आपने कहा कि जब हम न्यूज़ देखते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं घरों में कि बच्चे न्यूज़ नहीं देखते, कार्टून चैनल लगवाने के लिए माता पिता से जिद करते हैं, तो ऐसे में आप न्यूज़ देख लेती हैं, मतलब इसको अच्छा लगता है न्यूज़? सर कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड की कि अभी से उन्होंने बच्ची, ये महज 3.5 साल की बच्ची है, और अभी से इसके अंदर से क्रिकेट देखने की उत्सुकता आ गई है, न्यूज़ सुनने की उत्सुकता आ गई है। कहते हैं ना सर कि जैसा घर का माहौल होता है बच्चा वैसे ही ढल जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ये नाम से भी जानती हैं, तो घर के माहौल का बड़ा प्रभाव पड़ता है और पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सक्रियता पॉलिटिक्स में रहेगी सर। जैसा कि मैडम ने कहा कि न्यूज़ देखती है, कई नेताओं के नाम भी जानती है, तो एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, क्या लगता है आपको कि पॉलिटिक्स में जाएगी, पत्रकार बनेगी, क्या दोनों ही फील्डों में, क्योंकि दोनों ही जुड़ा? हालांकि काफ़ी टफ सवाल है, अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी काफ़ी 3-3.5 साल की है। बट हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ भी ये जाए उन्नति करें, और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कोई डाउट नहीं है, हो सकता है पॉलिटिक्स में भी चले जाए, हो सकता है पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट नो डाउट अगर पॉलिटिक्स में भी जाती है, देश की सेवा करती है, राष्ट्र की सेवा करती है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो बिल्कुल अगर ये पॉलिटिक्स में भी जाती है तो हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। जैसा कि इनकी मम्मी जी ने कहा कि कई नेताओं के नाम भी जानती है, अभी उसका मूड नहीं है बात करने का, तो आप बताएं किन किन नेताओं के नाम जानते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे सीएम साहब, हमारे मेयर साहब का भी इंदौर में काफ़ी वो देखते रहती है वो भी। तो काफ़ी लोगों का हम लोग जब डिस्कशन भी करते हैं, देखते हैं, तो जैसे मोदी जी आते हैं तो मोदी जी ही भी बोलती हैं, क्योंकि हम लोग का कई बार डिस्कशन चलता है, तो काफ़ी ऐसे नेताओं को जानती है। जैसे कई बार होता है कि आप किचन में काम कर रही हैं, सर घर में कुछ काम कर रहे हैं और टीवी चल रही है और बच्चे की नज़र टीवी की तरफ है, तो कई बार ऐसा घर में होता है कि ये किसी का चेहरा देख रही हो और बच्चे आमतौर पर चिल्लाने लगते हैं, मम्मी ये फेस जो आ रहा है, तो क्या है? सर अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे मोदी जी विश्व यात्रा पर निकले हुए थे, और जब वो बाहर शायद अमेरिका की यात्रा पर थे, और जैसे ही मोदी जी वहाँ गए और हमारे इंडियंस उनसे मिले, तो वो मोदी 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 चिल्लाने लगे। और मुझे ये देखकर इतनी खुशी हुई कि वो टीवी पर चलचित्र चल रहा था, और अरायना ने जैसे ही वहाँ अमेरिका में वहाँ की जनता को मोदी मोदी चिल्लाते हुए देखा, तो ये खुद टीवी के सामने खड़े होकर मोदी मोदी चिल्लाने लगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर कि हमारे बच्चे संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस माइक के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की आन बान शान को विश्व में जो बढ़ाया है, सर हेड सॉफ्ट है। जैसा कि आप भी डॉक्टर हैं, सर भी डॉक्टर हैं, अभी चर्चा में इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में जाएगी, तो आप एक माँ हैं, और माँ के तौर पर आप क्या सोचती हैं कि वो भी डॉक्टरी में जाए या फिर जिसमें जाना हो उसमें जाए? सर मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी इनकी इच्छा है, जिस क्षेत्र में ये जाना चाहती हैं, इनके माता पिता का साथ इनके साथ कदम कदम पर है। और बिल्कुल राजनीति एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, और राजनीति में अच्छे लोगों को उतरना ही चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, देश के गौरव को बढ़ाने की बात है। अगर भविष्य में अरायना पॉलिटिक्स में जाती हैं तो मैं और डॉक्टर आकाश इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। भीड़ में और भी बेटियां होंगी, और भी लोग आए होंगे, तो क्या कहेंगे, कितनी वहाँ पर थी? क्योंकि बच्ची ने आवाज़ लगाई, मामा ने सिर्फ इनकी आवाज़ सुनी। नहीं, बच्चियां तो बहुत थीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे बच्चे थे, पर जैसे कि मैडम दिल से पुकार जो है, बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर हम दिल से कुछ चीज़ चाहें तो पूरी कायनात उसको करने के लिए आ जाती हैं। तो वैसे ही चूँकि अरायना का हम बचपन से ही देखते हैं, और जैसे कि मैडम ने भी बताया कि पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगते हैं, तो हमने इसको जब भी देखा है, सी इज़ सो एक्टिव, और ये ऊपर वाले ईश्वर का आशीर्वाद है। और हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बहुत एक्टिव ऐसे ही बने रहे, और हमारा पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का, हमारे परिवार का और हमारे राष्ट्र का, सबका नाम रोशन करें। जैसे वीडियो हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी शेयर किया, ट्विटर पे भी पिन किया हुआ है वीडियो, तो कई रिश्तेदारों के आपके पास फ़ोन आए, स्कूल में भी इसको पहचाना गया होगा? सर बहुत ही अच्छा लगा, ये जनता का प्यार है
कि सोशल मीडिया पर अराइना का वीडियो इतना वायरल हो रहा है। हमारे महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर और अपने इंस्टाग्राम पर ये रील शेयर की है। शिवराज सिंह चौहान सर ने भी इनका पोस्ट जो है वो शेयर किया है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि मात्र 3.5 साल की उम्र में आज अराइना ने हमें ये इंटरव्यू देने का मौका दिया है कि आज हम आपके समकक्ष कुछ बोल पा रहे हैं। सर अरान्या, आप कुछ बोलेंगी? अभी अरान्या का मूड नहीं है, अभी उसका पूरा ध्यान चॉकलेट पर है। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि टीवी पर, जैसा कि आपने कहा, न्यूज़ सुनते हैं, कई बार संबोधन भी होते हैं नेताओं के, तो क्या वो भी अरान्या जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती है? बिल्कुल सर, हमने देखा है, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू हो, या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का हो, मुझे बचपन से ही आदत रही है, आज भी आदत है पॉलिटिकल न्यूज़ सुनने की या नॉर्मल न्यूज़ सुनने की या जीके की भी। तो जब भी हम लोग देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल, तो जैसे मेरा मन लगता है, ऐसे ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये भी बड़े ध्यान से, मजबूरी कहें या जो भी कहें, बट ये हमेशा वो सुनते रहती है और कई बार चिल्लाने भी लगती है, जैसे मोदी जी या मामा जी, या ये इसके आदत है। और चूँकि टीवी में ये अक्सर ऐसे देखती है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनती है। या तो एक और हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये बहुत अच्छी, मतलब एक कहते हैं कि बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर है, या एक वक्ता के साथ साथ एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान से सुनती हैं और बहुत चीज़ ऑब्ज़र्व करती हैं। तो जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कई बार बीच में कभी बोलती हैं कार्टून के लिए, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, वो तो स्वाभाविक है कि बीच बीच में कार्टून की इनको याद भी आई जाती है। तो दोनों काम सर साथ साथ चलते रहते हैं सर, कार्टून भी चलते रहते हैं और न्यूज़ भी चलता रहता है। और सर ये क्रिकेट की भी बहुत शौकीन है। अभी ही हमारे यहाँ सर क्रिकेट मैच हुआ था, तो ये क्रिकेट भी देखने के लिए गई थी। और क्रिकेट में भी रुचि है, पॉलिटिक्स में भी रुचि है, और देखते हैं श्री राम इनको कहाँ लेकर जाते हैं सर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि देखिए प्रभु श्री राम जी कहाँ लेकर के जाते हैं, ये थे अरान्या के मम्मी पापा डॉक्टर आकाश, डॉक्टर शैली जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत उत्साहित है, अंदर से खुशी है। लेकिन आप लोगों ने जो पूरा कार्यक्रम देखा, इस पर आपका क्या सोचना है? क्योंकि जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं वो अपनी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अभी लाडली बहनों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बेटियों से भी कर रहे हैं। तो आपका जो जिस दृष्टिकोण से भी सोचना हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमने कार्यक्रम एक माता पिता के दृष्टिकोण से जो है लिया है, वही सवाल जवाब हमने किए, लेकिन जनता स्वतंत्र है। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से आपने वीडियो देखा है, हर पॉइंट पर आप अपनी राय रख सकते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। और सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। मुझे और डॉक्टर आकाश जी को और डॉक्टर शैली जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।